उत्तरकाशी में आज 8वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। आपको बता दें, अब उम्मीदें यही हैं कि पर्वत का सीना चीर बाहर आएंगे कर्मवीर। यहां उत्तरकाशी में 8 दिनों से लगातार 41 मजदूर, 41 जिंदगियां इस टनल में फंसी हुई हैं। उन्हें बचाने का ऑपरेशन लगातार जारी है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन के जरिए बचाव अभियान जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है 200 लोगों की टीम यहां पर मौजूद है, रेस्क्यू में शामिल है। कई केंद्रीय एजेंसीज भी घटनास्थल पर मौजूद है। इतना ही नहीं बल्कि बाकायदा थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड के एक्सपर्ट से भी टीमें सलाह ले रही हैं, मशवरा कर रही हैं और उसके बाद में इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक इंतजार सिर्फ बढ़ता जा रहा है। हालांकि कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जरूर एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस ऑपरेशन के बाद में जल्द ही टनल में फंसी 41 जिंदगियां बाहर आएंगी, खुले आसमान के नीचे अपने परिवारों से जरूर मिलेंगी। राहत की बात यह है कि अंदर जो लोग इस दौरान फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित हैं। तो टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें और गति और रफ्तार दी जा रही है। इस बीच टनल मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए। रेस्क्यू अभियान की कमान पीएमओ ने संभाली है। पीएमओ ने बचाव अभियान की कमान अपने हाथ में ली है। पीएमओ के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पीएमओ की टीम ने एनएचएआई, रेलवे और एक्सपर्ट्स के साथ में बैठक भी की है। एक के बाद एक लगातार बैठकों का भी दौर यहाँ पर जारी है और लगातार एक्सपर्ट से चर्चा मशवरा भी की जा रही है। और ये बात मान के चलिए कि 8वां दिन है, आज 8 दिन हो चुके हैं जिस दिन दीपावली थी। दीपावली पर्व से लेकर अभी तक ये 41 जिंदगियां इस टनल में फंसी हुई हैं। अब लगातार अलग अलग तरीके अपनाए गए लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हुए। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब जिस तरह से अभियान ये शुरू किया जा रहा है वो उसमें रफ्तार आएगी और जल्दी 41 जिंदगियां बाहर आएंगी। जान बचाने का अभियान जारी है। दूसरी तरफ पीएमओ लगातार कमान संभाले हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं पल पल के अपडेट्स के साथ में। आपको बता दें, अब टनल को काटकर रेस्क्यू करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 8 दिन बीत चुके हैं। 8 दिन के अंदर क्या क्या कुछ हुआ है वो हर तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस बात को समझिए कि 8 जिंदगियां फंसी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उन तक लगातार ऑक्सीजन, फूड सप्लाई, मेडिकेशन सप्लाई जो है वो लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 8वें दिन बचाव अभियान किस तरह से तेज किया गया वो आपको बताएंगे। मौके पर मौजूद हमारी टाइम्स ऑफ नवभारत संवाददाता बरखा शर्मा, एक रिपोर्ट उन्होंने वहां पर कवर की है, देखिए। पिछले 8 दिनों से अंदर फंसे हुए 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग एक्शन प्लान्स तैयार किए गए थे और अब 5 वे एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तस्वीरें जो है हम आपको दिखाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मजदूर हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि इस काम को जो है तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। ये संख्या आप यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि जब 5 वे एक्शन प्लान तैयार किया गया है, प्लान बड़ा है, तैयारी बड़ी है, तो संख्या जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो होने वाली है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या बताया गया, क्या कह के बुलाया गया, बताएंगे थोड़ा सा? बताइए बताइए, कोई बात नहीं। जी, हमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया गया है। हम गिरिप में काम करते हैं। हाँ जी, काम करने के लिए आए हम यहाँ। ये बताया गया था कि जो मजदूर करने के लिए, हाँ, हेल्प करने के लिए आ रखे। ठीक है। और भी लोग हैं, देखिए ये जो देखिए आगे बढ़ चुके हैं। हाँ जी, सड़क है जैसे मतलब वो होता है, हेल्प करने के लिए आते हैं। हाँ जी, ठीक है। देखिए आगे भी और लोग हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, आगे बात हम लोगों से करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलकर आपको बुलाया गया है यहाँ पर, किस काम के लिए पहुंचे हैं आप? हमको बोला है जो दो दफा है, हाँ? उनके लिए सेवा करने के लिए और बेजार में भेज रखे सरकार ने। आप लोगों को अंदर खुदाई के लिए बुलाया गया है या किस निर्माण के लिए बुलाया गया, ये भी समझाइए जरा, बता दीजिए किस काम के लिए आए हैं? हम लोग ऐसे कुछ काम करने के लिए आए हैं यहाँ। क्या काम? मतलब वो आदमी दबा रखा है, आदमी को निकालने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह से करेंगे? आप लोगों के हाथों में तमाम तरह के औजार हैं, सब कुछ है। हाँ, तो उसको खुदाई करना है, खुदाई करना है। ठीक है, निकालना है किसी तरफ तो से। अभिषेक, हम समझ सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है सड़क निर्माण के लिए उसमें मदद करने के लिए पहुंचे हैं, कुछ अंदर जो सुरंग है उसमें काम करने के लिए, क्योंकि जो 5 वे एक्शन प्लान है अपने आप में बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कई और लोग जो हैं उन्हें बुलाया गया है। सीधे मौके का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी से इस समय बरखा शर्मा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। बरखा, आप लगातार यहाँ की तस्वीरें
पहुंचा रही है, दिखा रही है कि किस तरह से यहां पर रेस्क्यू जारी है। अभी भी हमने देखा लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई, उनको भी बुलाया गया इस रेस्क्यू में सहायता करने के लिए। लेकिन ये रेस्क्यू किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, तस्वीरें जरा दिखाइए और क्या अपडेट है। रफ्तार देखिए नैना थोड़ी सी धीमी हुई थी क्योंकि जो ऑगर मशीन है उसने काम करना बंद कर दिया था। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं 5 वे एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है। पीछे की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देंगे बिलाल, जो आप देख पाएंगे टनल में अभी फिलहाल अगर टनल की बात करते हैं तो अंदर उसको मजबूत करने का काम फिलहाल किया जा रहा है, अंदर स्ट्रेंथनिंग का काम किया जा रहा है ताकि जो ऑगर मशीन काम नहीं कर पा रही थी उसका इस्तेमाल किया जा सके। इंदौर से जो मशीन आई थी उसके पास आप बाहर देख सकते हैं, अभी वो असेंबल नहीं की गई है। जब 5 वे एक्शन प्लान बनाया गया तो उसका ये एक हिस्सा है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो ऊपर मौजूद है जहां पर सड़क बनाई जाएगी। कल से ही यहाँ पर पेड़ों की कटाई जो है वो शुरू कर दी गई थी और जो मजदूर आपने इस रिपोर्ट में यहाँ पर देखे थे ना, वो उसी में काम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन ये तो 2 तरीके आपने यहाँ पर देखे हैं जिनसे मजदूरों तक पहुंचने के प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब 8 दिन बीत गए हैं, लंबा वक्त चला गया है, तो अब जरूर ध्यान आया है कि हाँ एक्शन प्लान बड़ा होना चाहिए। तो और भी तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। वो किस तरह से काम करने वाले हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, ये हमारे सहयोगी अभिषेक हमें बेहतर बताएंगे। अभिषेक, देखिए बरखा, जैसा अभी हम टनल से शुरू करते हैं, जो इनका पुराना प्लान था, जैसे ये 40 से 50 मीटर ये जो आप टनल देख रहे हैं तब तक कंक्रीट था। लेकिन अभी जो आगे का जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसे पूरा कंक्रीट करने का प्लान है। अभी तक जो कच्चा था जिसकी वजह से लगातार पहाड़ जो था वो क्लैश होके नीचे आ जा रहा था, इसे पक्का करने का प्लान शुरू किया गया है। देखो बरखा, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि इस टनल के ही मार्फत उन मजदूरों को निकालने का कयास जारी रहेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये ही सबसे आसान तरीका है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो देखिए कितनी स्टीप चढ़ाई है। स्टीप चढ़ाई में सड़क बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है बरखा। देखिए 1200 मीटर की सड़क बननी है, वो भी स्टीप बननी है, मशीनों को ऊपर लेके जाना है, तो इसलिए घुमाकर सड़क को बनाया जा रहा है काफी। तो इसमें भी तकरीबन बरखा 8 से 9 दिन लग जाएंगे। 120 मजदूर लग गए हैं आज से। और अगर मैं तीसरे प्लान की बात करूं, जो बड़कोट जो टनल का दूसरा हिस्सा है, जहां बरकोट है, बरकोट में वो दूसरा हिस्सा खुलेगा, उसका जो प्लान है उससे भी 630 मीटर की दूरी है, उसे भी खोदने का प्लान शुरू कर दिया गया है। आज से वहां पे भी लेबर पहुंच जाएगी और किसी भी समय से काम शुरू हो जाएगा। और अगर मैं एक और बात बताऊं, बरकोट की तरफ से एक जगह 45 मीटर की दूरी पहाड़ की पड़ती है, जिसे ड्रिल करके ओएनजीसी को काम सौंपा गया है कि वहां से वो ड्रिल करके अंदर एस्केप करे। एक तीसरा प्लान वो है और 2 प्लान ऐसे ही और हैं जिसमें एक 65 मीटर का है और एक 73 मीटर का है। सभी पर काम किया जा रहा है। देखिए वर्टिकल ऊपर मैंने दिखा दिया आपको। बड़कोट की तरफ से अगर पीछे से बात करें तो वो भी एक आसान प्लान नहीं है 630 मीटर खोदने में, जबकि 65 मीटर में इनकी इतने दिन लग गए। तो अभी 45 मीटर जो सबसे आसान मुझे दिखाई देता है वो टनल दिखाई देती है। और इसे जैसे ही ये कंक्रीट तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सबसे इजी प्लान बरखा यही वाला है। बिल्कुल, ये वाला प्लान जो देखे नैना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यही प्लान ऐसा है जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि देखिए जो बाकी जगहों से ड्रिलिंग की बात कही जा रही है, खुदाई की बात कही जा रही है, उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है, उसमें और वक्त लगेगा और ज्यादा चुनौतियां जो है वो उसमें भी आएंगी, आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी कोशिशें यहाँ पर ये की जा रही है कि इनमें से जी बरखा कौन सा प्लान जो है वो यहाँ पर काम करता है, सबसे बड़ा सवाल जो है उसको लेकर यहाँ पर होगा। लेकिन आज आखिर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो जरूर देखने वाली बात है। अभिषेक ने बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से समझाया कि आखिर क्या क्या चुनौतियां अभी तक इस पूरे ऑपरेशन में आई हैं। बरखा और अभिषेक, आपका लगातार हम जो है रुक करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन ये भी बताते चले, एक तरफ उत्तरकाशी में फंसे लोगों का आज 8वां दिन है, दूसरी तरफ अब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचने वाले हैं, उत्तरकाशी पहुंचेंगे। गडकरी बचाव कार्य का लगातार जायजा अभी तक लेते रहे हैं, अब मौके पर जाकर वो स्थिति को समझेंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गडकरी के साथ में इस बीच मौजूद रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन समझिए, दरअसल मिशन 41 जिंदगियों को लेकर जिस तरह से युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन वो तमाम कोशिशें जो हैं वो अभी सफलता नहीं दे पाई जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट से अब
चर्चा की जा रही है। देखिए, जब पहाड़ को काटा जाता है, पहाड़ में जब सुरंग की जाती है, तो अपने आप में किस तरह से यहाँ पर चुनौतियां बन जाती हैं, वो इस ऑपरेशन के बाद में एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं और आप और हम भी समझ रहे हैं। ये प्रकृति के साथ में जिस तरह से एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आई, रात के अंधेरे में हो या फिर सुबह के उजाले में, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। टनल जो बनाई जा रही थी, उस टनल के अंदर यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए, बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं।